सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 7 सफ़र 1441 हिजरी के मुताबिक 6 अक्टूबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। गाड़ियों के लाइसेंस की तजदीद फीस कितनी है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि निजी गाड़ियों के लाइसेंस, जिसे उर्फ आम में इस्तिमारा कहा जाता है, की तजदीद की सालाना फीस 100 रियाल है। गुम हो जाने या खराब होने की सूरत में नया लाइसेंस बनवाने पर भी 100 रियाल फी साल फीस ली जाएगी, जबकि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल होने पर 150 रियाल फीस वसूल की जाएगी। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के लाइसेंस इस्तिमारा की फीस वाज़ा करते हुए कहा है कि नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लाइसेंस की सालाना फीस 200 रियाल है। गुम हो जाने या खराब होने की सूरत में मुतबादल लाइसेंस निकलवाने पर 100 रियाल, जबकि मलकियत की मुंतकिली पर 150 रियाल फीस वसूल होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि वैगनों के लाइसेंस की तजदीद पर 200 रियाल सालाना वसूल किए जाएंगे। गुम या खराब होने पर मुतबादल लाइसेंस निकलवाने की फीस 100 रियाल, जबकि मलकियत की मुंतकिली पर 300 रियाल फीस होगी। इसी तरह बस के लाइसेंस की सालाना फीस के बारे में महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया कि इसकी तजदीद 400 रियाल, गुम होने या खराब होने पर मुतबादल लाइसेंस निकलवाने की फीस 100 रियाल, जबकि 300 रियाल मलकियत की मुंतकिली पर लिए जाएंगे। पहाड़ों से उठने वाला धुआं आतिश फिशा की इलामत तो नहीं? सऊदी अरब के शुमाल में वाक़या शहर हाइल के पहाड़ी शगाफों से उठने वाला धुआं इलाका के मकीनों में खौफ व हरास फैलाने का सबब बन रहा है। इलाका के रहायशियों में ज़बरदस्त तशवीश फैली हुई है कि कहीं शगाफों से उठने वाला धुआं आतिश फिशा फटने की इलामत तो नहीं। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक ट्विटर सार्फिन ने धुआं उठने की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हाल के करीब कुर्बो जवार में वाक़या पहाड़ी सिलसिले कदीम ज़माने में आतिश फिशा थे, जो अब ठंडे पड़ गए हैं, ताहम इस बात की ज़मानत नहीं है कि वो दोबारा फट नहीं सकते। किंग साउद यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी माहिर डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन दावून ने कहा है कि पहाड़ी शगाफ से उठने वाले धुएं के बारे में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि यह इलाका आतिश फिशा से मारूफ है, यहाँ कई ठंडे होने वाले आतिश फिशा मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने बताया कि वीडियो देखने से अंदाज़ा होता है कि यहाँ ज़ेर ज़मीन कोई गहरा शगाफ है, जो इस बात की अलामत है कि ज़मीन की इंतहाई गहराई में लावा पक रहा है। इन्होंने खबरदार किया कि जियोलॉजी इदारे को चाहिए कि फौरी तौर कार्रवाई करते हुए अपने माहिरीन को इलाके में भेजे, ताकि मालूम हो सके कि यहाँ क्या मामला है और कबल अज वक्त तदबीर इख्तियार की जा सकें। फैमिली टैक्सी में मर्द बैठे तो जुर्माना। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने टैक्सी सर्विस के हवाले से क़वानीन में तब्दीली करते हुए फैमिली के लिए मखसूस टैक्सी में तनहा मर्दों के बैठने पर पाबंदी आयद कर दी है। अरबी रोजनामा उकाज़ ने अपने ज़राए के हवाले से लिखा है कि वो टैक्सियाँ जिन्हें ख़वातीन चलाती हैं वो फैमिलीज़ या ख़वातीन के लिए ही महसूस हैं। इनमें तनहा मर्द सवार नहीं हो सकते। खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। फैमिली टैक्सी सर्विस के हवाले से मुर्तकिब किए जाने वाले नई क़वायदों ज़वाबित के हवाले से मकामी अखबार का कहना है कि टैक्सी सर्विस के शोबे में काम करने वाली कंपनियाँ जहाँ ख़वातीन ड्राइवर्स भी खिदमात अंजाम दे रही हैं, इन टैक्सियों में या तो फैमिली सवार हो सकती हैं या तनहा ख़वातीन। जारी क़वानीन में मज़ीद कहा गया है कि टैक्सियों में तंबाकू नोशी कतई तौर पर ममनू है। ऐसा करने वाली ख़वातीन, वो ड्राइवर हों या मुसाफिर, इन पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कबल अज वक्त ट्रांसपोर्ट की जानब वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानब से टैक्सी ड्राइवरों के लिए ज़वाबित मुकर्रर किए गए थे, जिन पर अमल करना लाज़मी करार पाया था। मुरतब किए जाने वाले ज़वाबित में ड्राइवरों को इस अमर का पाबंद बनाया गया था कि वो अपनी ज़ाहिरी सफाई का खास ख्याल रखें और मुसाफिरों के साथ बेहतर रवैया रखें। मज़ूर अफराद जो इनकी गाड़ी में सवार हों, इन्हें उतरने और गाड़ी में चढ़ने के लिए भरपूर मदद फराहम करें। निजी कारकुनों के लिए ज़ाब्ता अहलाक पर अमल दरामद कब होगा? वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद के आबादी के तर्जमान हालद अबा अल हैल ने कहा है कि ममलकत की सतह पर निजी शोबे के कारकुनों के हवाले से मंजूर होने वाले ज़ाब्ता अहलाक पर 20 अक्टूबर से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के मुकामी न्यूज़ वेबसाइट सबक ने वज़ारत मेहनत के तर्जमान के हवाले से मज़ीद लिखा कि ज़ाब्ता अहलाक का मकसद कारकुनों को पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ताकि काम का मेयार बेहतर हो सके। तर्जमान वज़ारत मेहनत ने मंजूर होने वाले ज़ाब्ता अहलाक के हवाले से मज़ीद कहा, हमारा बुनियादी मकसद सऊदी अरब में मेयारी खिदमात को फ़रोग़ देना है, जिसके लिए कारकुनों को बेहतर माहौल फराहम करना काफ़ी अहम है। रूसी सरमायाकारी फंड्स के सरबराह के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी बराह रास्त सरमायाकारी फंड के CEO कैरल
डेमत्रोफ को सऊदी अरब और रूसी फेडरेशन के माबैन ताउन में इजाफे की कोशिशों पर किंग अब्दुल अजीज तमगा पेश किया है। हदम हरमैन शिरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रूसी सरमायाकारी फंड के CEO को दूसरे दर्जे का किंग अब्दुल अजीज तमगा देने की मंजूरी दे दी है। इस मौके पर दो तरफा दोस्त ममालिक के दरमियान तल्कात पर भी गुफ्तगू हुई, खासतौर पर सरमायाकारी और दीगर मामलात ज़ेर बहस आए। तकरीब में वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज बिन सलमान, वज़ीर नेशनल गार्ड शहज़ादा अब्दुल्ला बिन बंदर और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। रियाद सीजन ख्वाबों की हकीकत में तब्दीली। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मेलों का रवाज गुज़िश्ता बरसों से जारी है और ये सिलसिला अब तक कामयाबी से कायम है। अब जबकि मुमलकत ने गुज़श्ता हफ्ते से सियाहती वीज़ों का अजरा कर दिया है, तो मेले में शिरकत के लिए सयाहों की आमद भी शुरू हो चुकी है। सऊदी गज़ट और अरब न्यूज़ के मुताबिक चेयरमैन सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी तुर्की बिन अब्दुल मोहसन आल शेन और चेयरमैन रियाद सीजन ने सऊदी अरब के सबसे बड़े सीजन के लिए उल्टी गिनती का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। रियाद सीजन 15 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। मेले के लिए रियाद के मुख्तलिफ इलाकों में 14 मिलियन मुरब्बा मीटर मुख्तस किया गया है। रियाद सीजन के लिए शहर को 12 जोन में तकसीम किया गया है। तुर्की आल शेख ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि रियाद सीजन सऊदी अरब का सबसे बड़ा मेला है और इसमें 100 से ज़्यादा प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जो मुख्तलिफ उम्र ग्रुप के अफराद के लिए होंगे। तुर्की आल शेख ने कहा है कि रियाद सीजन दुनिया को सऊदी दारुल-हुकूमत में लाएगा और ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेले के प्रोग्राम शायकीन के मुंतज़िर हैं और उम्मीद है कि रियाद सीजन से सऊदी अरब की एक नई शनाख्त उभर कर सामने आएगी। आल शेख का कहना था कि मेले का आगाज़ आलमी सियाहत और तफरीह के हवाले से मुमलकत की पोजीशन को मजीद बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। वाज़ेह रहे कि रियाद सीजन सऊदी विजन 2030 का ही एक सिलसिला है। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फेसबुक सार्फिन से गुजारिश है कि पेज को लाइक करते हुए फॉलो जरूर कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।